देखो अपना ना एक टॉपिक है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। की नाम है टॉपिक का? इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ? देखो कहता भी ਜਦੋਂ भी कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल असैलरेट करता, जो भी कोई चार्ज पार्टिकल असैलरेट करता ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਸੀਲੇਟ मतलब ਕਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਠਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਠਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਸੀਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਿਆ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ B ਤੱਕ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ B ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ B ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਈ। तो स्पीड कभी वध रही कभी घट रही है, इन्हें बोलते ऑसिलेशन। ओके, जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई भी चार्ज पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, जो भी कि फिक्स पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, तो उदों वो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी वो भी ऑसिलेटिंग होएगी। ऑसिलेटिंग का मतलब होएगा उसकी वैल्यू भी कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, राइट। तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसीलेट करती है तो वो की बनाती है? मैगनैटिक फील्ड बनाती है। जो इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसीलेट करती है तो वो मैगनैटिक फील्ड बनाती है। यह देखो तुहानूं मैं इत्थे एक डायग्राम दिखाना, ये अपने कोल इत्थे एक डायग्राम है जिहड़ी कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव दी है। किहदी है? इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। ओके, तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ओके, जे मान लो भाई यह मैगनैटिक फील्ड ऊपर नू जा रही है, मैगनैटिक फील्ड कितने जा रही है? ऊपर नू, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नू जा रही है। ओके, तो किन्ने एंगल बना रही है एक दूसरे ना? 90 डिग्री का। ओके, हुण मैगनैटिक फील्ड ऊपर नू वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नू वाइब्रेट कर रही, कभी थल्ले नू ऑसिलेट कर रही, कभी ऊपर नू ऑसिलेट कर रही, कभी थल्ले नू ऑसिलेट कर रही, पर जा किधर रही है? अगे नू। ऐसे तरीके ना इलैक्ट्रिक फील्ड कभी इधर ऑसिलेट कर रही है, कभी इधर ऑसिलेट कर रही है, पर जा भी किधर रही है? अगे जा रही है। ओके, लगी समझ? तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड एक दूजे नाल किन्ने दा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो दूसरी गल, इन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन है जान दी, ये डायरैक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड तो भी 90 डिग्री ते होएगी ते मैगनैटिक फील्ड तो भी 90 डिग्री ते होएगी। ओके, ठीक है, तो आई होप तुहानूं समझ आ रही होनी है। ओके, तो मैं दोबारा एक बार दस दिना तुहानूं भी, मान लो भाई अपने कोल इलैक्ट्रिक मैगनैटिक फील्ड है, यह इलैक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूजे तो 90 डिग्री के एंगल से पईयां होईयां ने। मान लो एक एक्स वाई एक्सिस ऑसिलेट कर रही है तो एक एक्स एक्सिस ऑसिलेट कर रही है, तो दोनों जा किधर रही ने? Z एक्सिस। दोनों किधर जा रही ने? Z एक्सिस। ओके, ठीक है। ओके, हुण मैं तुहानूं एक बारी
ਇੱਥੋਂ ਦੀ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗੀ। ओके, सर कदे सैल दी पावर ठीक है जी। हाँ जी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड एक दूजे तो हमेशा किन्ने एंगल ते होंदियां ने? 90 डिग्री ते होंदियां ने, ठीक है बेटा। ओके, चलो ठीक है। चलो हुण आपां एक एक करके इहदियां कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़दे हां, ठीक है। इहदी देखो पहली प्रॉपर्टी, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਪਹਿਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of radiation। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀਆਂ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। चलो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ oscillating perpendicular to each other, oscillating perpendicular to each other मतलब ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस से जा रही है, वाई एक्सिस ऑसिलेट कर, जे अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड जे अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस ऑसिलेट कर रही है तो वो जान की मूवमेंट किहड़ी है? एक्स एक्सिस। किन्ने दा एंगल हो गया? 90 डिग्री का। गल समझ आ गई, ठीक है। चलो उस तो बाद दूजा पॉइंट की है, द रेडिएशन पोजेसिस वेव करैक्टर। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੇਵ। ਇਹ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ओके, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, चलो थर्ड पॉइंट की है, these waves do not require any material medium for propagation। जिवें बेटा असी बोलते हैं, सानू बोलन दे लई आसे पासे अपने एयर चाहिए है, एयर एक मीडियम है, ठीक है। बट इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस नू कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो जिथे मीडियम नहीं है, मतलब जिथे वैक्यूम है, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ।
ठीक है ओके सो साडा अगला हुण असीं कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे वेव बारे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नियां वेव दी पहली प्रॉपर्टी है वेव लेंथ इत्थे मान लो अपने कोल एक वेव बनी हुई है ठीक है सानू इहदे नाम तो ही क्लीयर हो जाता है एक वेव की जिहड़ी लेंथ आ पूरी एक वेव बनी है यह पूरी एक वेव है यह पूरी वेव की जिहड़ी लेंथ होएगी इहनूं असीं की बोलते हैं वेव लेंथ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾर्ट है ਇਹਨੂੰ बोलते ਕਰਸਟ ਇਹ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ बोलते हैं ट्रफ ਹੁਣ मान लो मैं एक दूजी वेव बना ਲੈਂਦਾ ठीक है ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਟਰਫ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੀ ਐਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਵੇਵ ਲੈਂਥ किहदे लिए यूज़ करते हैं वेव लेंथ ओके चलो हुण अगे देखो बेटा एक वेव है एक फिर दूजी वेव है असी की बोलिया एक करस्ट ते दूजी करस्ट दे विच जिहड़ा दूरी होएगी उहनूं असी की बोलांगे वेव लेंथ तो इत्थे डेफिनेशन पढ़ लैंदे हैं इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव करस्ट और ट्रफ कॉन्जिक्यूटिव मतलब नाल दियाँ जिवें यह पहली है तो दूजी बिल्कुल नाल दी दो नाल दी करस्ट विच जिहड़ी दूरी है उन्होंने असीं की बोलते हैं वेव लेंथ ठीक है यहाँ इत्थे देखो दो ट्रफ दे विच जिहड़ी दूरी है नाल दी ट्रफ दे विच उन्होंने भी की बोलांगे वेव लेंथ लग गई समझ ठीक है चलो हुण बेटा इहनूं असीं मापदे काहदे च ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦੇ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਐਨਐਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ नैनोमीटर ठीक है हुण याद रखना एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की पावर -10 मीटर होंगे हैं एक नैनोमीटर के अंदर 10 की पावर -9 मीटर होंगे हैं ओके ठीक है क्लियर है चलो अगे चलते हैं ठीक है अगला टॉपिक अपना किहड़ा है अगला टॉपिक अपना है फ्रीक्वेंसी किहड़ा है फ्रीक्वेंसी इहदी डेफिनेशन है कि एक सैकेंड च कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंदियां फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की है एक सैकेंड च कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंदियां ठीक है आ देखो हुण तुहानूं मैं एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर दिखाना इत्थे बेटा मैं फ्रीक्वेंसी लगा रहा 3 हर्ट्स कितने हर्ट्स ला रहा है 3 हर्ट्स मतलब एक सैकेंड च कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो गया 3 आ देखना उन्हें ये कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही एक सैकेंड च 3 हुण मैं थोड़ी बता दिंदा फ्रीक्वेंसी 18 कहता मतलब एक सैकेंड च कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो गया 18 ओके ये मैं होर बता देवां एक सैकेंड च कितनी आ रही हैं 84 जो मैं थोड़ी होर बता देवां एक सैकेंड च 199 ओके तो फ्रीक्वेंसी की दस है कि एक सैकेंड च कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है लग गई समझ ठीक है हुण देखो ਇਹਦਾ फार्मूला देखो मान लो n सैकेंड
या सॉरी मान लो टी टाइम च एन वेव्स प्रोड्यूस हो रही है कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं N। एन एक सैकेंड च कितनी होनी फिर एन बाय टी कितनी होनी एन बाय टी तो जिन्नियां एक सैकेंड च प्रोड्यूस हो रही हैं उन्होंने ही असी की बोलते हैं फ्रीक्वेंसी उन्होंने ही असी की बोलते हैं फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एन बाय टी एन बाय टी एन की है एन है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस ठीक है टी की है टाइम पीरियड टी की है टाइम पीरियड ओके गल समझ आ गई ठीक है तो बाकी तो आप नैक्सट वीडियो के अंदर करांगे ठीक है।